शादी के बाद लड़कियां सिर्फ किचन में और घर में अच्छी लगती हैं। बस एक यही सोच बदलनी है। अगर ये सोच बदल जाएगी ना तो लोगों को शादी से डर नहीं लगेगा। राधे कृष्णा दोस्तों, अव्या पेड़ों में पानी डाल रही थी। अव्या को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पार्क नहीं है और इस वजह से ना वो बहुत ऊब रही है। और मुझे भी लगा था मैं यहाँ पे कुछ दिन आऊँगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, मतलब अव्या से आराम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो मेरे बड़े देवर आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय बनाई और ये मैंने हलवा बनाया था तो उसी को मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसा बना है। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है ना कि अगर आप सुबह एक बार उठे हो ना तो सुबह से मतलब 5:30 बजे मैं उठती हूँ, 2 बजे तक कंटिन्यू काम 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 ही होता रहता है। अपना ब्लॉग देख रहे होगे। शाम को अव्या को खाना खिलाया और उसके बाद आज हमें थोड़ा सा बाहर भी जाने का मन था। तो आज 4 साल में शायद मैं पहली बार पैदल बाहर गई और वहाँ से अपने लिए चूड़ी वगैरह लेके आई हूँ। यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं कांच की। इस समय होली का समय चल रहा है तो अभी तैयारियां भी खूब करानी है और मैं इतने दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ तो हर चीज़ मैनेज करने में भी टाइम लग रहा है। सबके मन में एक सवाल होता है, मेरे मन में भी है, क्या हम किसी को या फिर ससुराल वालों को 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो 100% तो आप खुद से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो खुद सोचिए आप दूसरे को 100% सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़िए। देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, आपका डिसीजन है, तो दोनों को बैलेंस में रखना भी आपका चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आएगा ना तो सच कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हम पढ़ाई की वजह से अपने रिश्ते नहीं ख़राब कर सकते। हाँ, 100% नहीं, लेकिन हाँ 80% तो हमें उनको खुश करना ही पड़ेगा। और ये आपका काम है, आपको कैसे मैनेज करना है। और 100% खुश करने के चक्कर में अगर आप हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। और अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ भी दोगे ना फिर भी आप किसी को 100% खुश नहीं कर सकते। शाम का टाइम था, हमने चूड़ियाँ ले ली थी। अब जब घर से बाहर निकले हैं तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं। और ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ना कि हम मम्मी गए और वहाँ पे पतिदेव भी मिल गए और फिर सबसे बड़ा इंसिडेंट वहाँ पे पापा जी भी आ गए। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई क्योंकि पापा जी के साथ बाहर जाना होता नहीं है और पापा आ गए थे। और उसके बाद देवर जी भी आ गए तो बहुत अच्छा लगा। घर आके सोचा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो पढ़ने में पढ़ा, ऐसा नहीं मैं बहुत पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ मैं। और यहाँ पे पता क्या है, अगर कुछ लाइट खाना भी बनना है ना तभी आपको ना सोते वक्त 11-12 बज ही जाएगा। 11 नहीं, मतलब 12 ही बज जाएगा। तो आज खाने में कुछ खास करना नहीं था क्योंकि हम लोग बाहर ही कुछ ना कुछ खाए आए थे। तो लेकिन आज भी ना 12 बज गया सोते सोते। तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि अगर मैं यहाँ पे रही थी तो चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। और अगर यहाँ पे रही तो ये सब मैनेज करने में मुझे 10 से 15 दिन लग जाएगा क्योंकि जब तक मुझे चले जाएंगे, फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, रियल टास्क तो तब शुरू होगा। और बच्चा आपका है, आपको ही संभालना पड़ेगा, ये बात सच है। यहाँ पर मैं आई हूँ, इतने दिनों बाद आई हूँ। एक तो बेबी मेरी किसी के पास जा भी नहीं रही है। अगर बच्चा किसी के पास जाता नहीं है ना तो लोग उस बच्चे को लेना भी पसंद नहीं करते। और सेम मेरे साथ यही है, अब्बू को कोई लेना भी नहीं जाता, एफर्ट भी नहीं करता। आज मम्मी बना रही थी पराठे और मैं सबको परस के दे रही थी। अब्बू खेली थी अपने चाचू के साथ और पराठे बनाते बनाते सिर्फ पराठे बनने दिया, तभी हम लोग को सोते सोते 12 सोचना नहीं, सिर्फ बेडरूम में जाते जाते 12 बज गया था। अब यहाँ बिल्कुल नहीं खुश है, अभी तो खेल रही है ना, वो इतना परेशान कर रही ना कि मैं ये सोचा था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगी ना तो कुछ दिन मतलब माइंड को फ्रेश रखूँगी, मुझे अगर से रिलैक्स मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ना अभी और परेशान कर रही है, सिर्फ मेरे पापा के, अपने पापा के पास ही रह रही है। बहुत गिल्ट हुआ, 12 बजे मैं रूम में गई तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि यार तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही। फिर मैंने ये अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन के लिए सोचा है कि मैं रोज़ एक ही पेज पढूँ, लेकिन पढ़ूँगी।
तो बस वही रिवाइज़ कर रही थी। और अगर आप एक एस्पिरेंट हो, शादी के बाद एक एस्पिरेंट हो, तो बिल्कुल भी 100% किसी को खुश करने में मत लगे रहिए। आप 100% किसी को खुश नहीं कर सकते, ससुराल वालों को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। बुरे हैं तो एक बार तो फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो, अच्छे हैं तो आपको तो पढ़ाई और स्टडी और ससुराल दोनों साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। मेरी तरह मेरे साथ यही हो रहा है।